हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टीजीटी यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर पोस्ट के लिए एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फ्रॉम पंजाब। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो है पोस्ट जो है टीजीटी पोस्ट है एंड डिपार्टमेंट के साथ साथ जो है कैटेगरी वाइज वैकेंसी एज वेल एज टोटल वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्या क्या सब्जेक्ट है वो एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे कि डीपीई यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश, फाइन आर्ट्स, हिंदी, होम साइंस, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, पंजाबी, संस्कृत, साइंस मेडिकल, साइंस नॉन मेडिकल, सोशल स्टडीज। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसीज जो है वो 303 वैकेंसीज है, यानी कि काफी सारे वैकेंसीज जो है एक साथ रिलीज किया गया है। 303 वैकेंसीज है टोटल। ठीक है, उसके बाद चलते हैं पे स्केल पर। तो पे स्केल आप देख सकते हैं यहाँ पे 9,300 से लेकर 34,800 रुपीज रखा गया है। प्लस ग्रेड पे जो है वो है 4,600 लेवल 7 के हिसाब से। उसके बाद चलता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन पर। तो यहाँ पे देखिए जनरल साइंस नॉन मेडिकल के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। आपके पास बीएड होना कंपलसरी है, बीएड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट recognized by NCTE with science or mathematics as a teaching subject। ठीक है, एंड 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। उसके साथ साथ जो है सीटेट पास होना बहुत ही जरूरी है। सीटेट यहाँ पे आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन में रखा गया है। नेक्स्ट जो है वो है जनरल साइंस मेडिकल के लिए। तो यहाँ पे भी देखिए ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए विद जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, बीएड प्लस सीटेट क्वालिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए सोशल साइंस, इसमें भी सिमिलर है जो क्वालिफिकेशन है, जैसे कि ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए एटलीस्ट विद एनी टू ऑफ द फॉलोइंग 7 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जो 7 सब्जेक्ट है वो क्या है? हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड साइकोलॉजी। तो इस जो 7 सब्जेक्ट दिए गए हैं, इसी 7 सब्जेक्ट में से किसी 2 सब्जेक्ट जो है वो आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल में। प्लस बीएड कंपलसरी है एंड सीटेट क्वालिफाई आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं आप देख सकते हैं, रिमेनिंग जितने भी सारे सब्जेक्ट है सभी में जो है जो जनरल क्वालिफिकेशन है वो सेम सेम रखा गया है। जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे वेरी करेगा सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। ठीक है, बाद में आप चेक कर लेना। ठीक है, अभी के लिए ये स्किप कर देते हैं। उसके बाद चलते हैं सीधे मोड ऑफ सिलेक्शन एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पर। तो मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे देखिए एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा। उसके अकॉर्डिंग उसमें जो भी मार्क्स हम एक्वायर करेंगे उसके बेसिस पे ही यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो जो टेस्ट होगा वो 150 मार्क्स का होगा। पार्ट ए पार्ट बी अलग अलग से पार्ट रहने वाला है। क्या क्या टॉपिक रहने वाला है वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पे जो क्वालिफाइंग मार्क्स है पार्ट ए एंड पार्ट बी सेपरेटली वो 40% रखा गया है। ठीक है, मतलब पार्ट ए में क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 40%, पार्ट बी के लिए भी 40%। ठीक है, फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। उसके बाद देखिए जो 150 क्वेश्चंस होगा एंड 150 टोटल मार्क्स होगा, यानी कि हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा 1 मार्क। पार्ट ए में 50 मिनट्स के लिए होगा, जो ड्यूरेशन है सिंगल शिफ्ट में, एंड पार्ट बी 100 मिनट्स के लिए होगा। पार्ट ए में क्या क्या टॉपिक रहने वाला है? जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, arithmetical and numerical ability 12 questions, information and communication technology 12 questions, and teaching aptitude and pedagogy जो है 12 questions, and taste of English, हिंदी, पंजाबी languages and comprehension यहाँ पे भी 14 questions आपको देखने को मिलेगा। पार्ट बी में अगर देखा जाए तो 100 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स यहाँ पे रहने वाला है। क्वेश्चंस रिलेटिंग टू स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यानी कि जो भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करेंगे उसी सब्जेक्ट के रिलेटेड यहाँ पे जो है क्वेश्चंस आने वाला है। तो पार्ट बी में 100 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो 40%, ये तो पहले ही डिस्कस कर लिए थे कि 40% यहाँ पे जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है फॉर ईच पार्ट। एंड नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे, याद रखें यहाँ पे जो है 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग है। तो जो भी क्वेश्चन आप 100% कंफर्म है उसी को जो है आपको अटेम्प्ट करना है, उसी को जो है आपको टच करना है। अदरवाइज जो भी आपको लगता है 50% या फिर 40% ये वाला आंसर हो सकता है, उसको बिल्कुल भी हाथ न लगाए। अदरवाइज आपका जो पॉजिटिव मार्किंग है वो भी नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है कुछ सब्जेक्ट है। फॉर सम सब्जेक्ट्स यहाँ पे जो है जो डिवीजन ऑफ 100 क्वेश्चन है पार्ट बी के लिए वो यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल के लिए अगर देखा जाए तो फिजिक्स केमिस्ट्री में 33 क्वेश्चन आएगा, एंड मैथमेटिक्स में से 34 क्वेश्चन आने वाला है।
टीजीटी साइंस मेडिकल के लिए बॉटनी जूलॉजी में से यहाँ पे 33 क्वेश्चन आने वाला है एंड केमिस्ट्री में 34 क्वेश्चन। एंड सोशल साइंस के लिए अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हर एक सब्जेक्ट में से 25 करके क्वेश्चंस आएगा, यानी कि 25 इंटू 4 तो 100 क्वेश्चंस यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट जो है यहाँ पे भी बहुत ही डिटेल्स में दिए गए हैं, मतलब कोई भी डाउट की कोई जगह नहीं रखा गया है। उसके बाद देखिए जो एग्जाम पेपर है, मतलब एग्जाम की जो क्वेश्चंस आने वाला है वो बायलिंगुअल है, यानी कि इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको मिलने वाला है। अब आता है सिलेक्शन प्रोसीजर पर। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा उसमें जो भी मार्क्स आएगा आपका, उसके बेसिस पे ही यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। बट यहाँ पे अगर किसी दो कैंडिडेट का अगर सेम मार्क्स आ गया, देन उनको कैसे रैंकिंग दिया जाएगा उसका डिस्कशन यहाँ पे किए गए हैं। जैसे कि मार्क्स अगर ग्रेजुएशन में जो भी कैंडिडेट का मार्क्स हायर है उनको हायर रैंकिंग दिया जाएगा। अगर ग्रेजुएशन में भी मार्क्स सेम है, देन बीएड में जिनका हायर मार्क्स है उनको हायर रैंकिंग दिया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है ये चीज जानने के लिए, तो यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए गए हैं इसको अगर आप रीड करेंगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एज लिमिट पर। तो यहाँ पे देखिए मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम जो है 37 ईयर्स रखा गया है। ठीक है, एंड जो भी SC ST PWD ESM कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के हिसाब से जो है एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो कैसे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन है, ऑफलाइन एप्लीकेशन नहीं है। अलग अगर कोई भी मोड अगर आप यूज करते हैं तो वो मतलब सीधे सीधे रिजेक्ट हो जाएगा। 26 फेब से, मतलब कि 26 फरवरी से यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। एप्लीकेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इसीलिए जो है वेबसाइट पर आप एप्लीकेशन जो लिंक है वो अभी एक्टिवेटेड नहीं है, इसीलिए आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो मैं पहले ही बता देती हूँ। अगर आपको फिर भी लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो 26 फरवरी को ही यहाँ पे जो है एप्लीकेशन लिंक जनरेट किया जाएगा। तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा एंड तब तक के लिए आप जो है नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कीजिए। एंड जो एप्लीकेशन है वो कंटिन्यू चलेगा 18 मार्च यानी कि 18 मार्च तक। ठीक है, शाम 5 बजे तक। यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस है वो डिपॉजिट करने का जो लास्ट डेट है वो है 21 मार्च, यानी कि 21 मार्च तक आप जो है यहाँ पे एप्लीकेशन फीस को डिपॉजिट कर सकते हैं। फीस डिपॉजिट करने के भी जो मोड है वो यहाँ पे ऑनलाइन रखा गया है। कोई अलग मोड अगर आप यूज करते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब एप्लीकेशन फीस कितना है वो एक बार देख लेते हैं। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 1000 रुपीज रखा गया है फॉर ऑल द कैंडिडेट्स एंड जो कि फुल्ली नॉन रिफंडेबल है। बट जो SC कैटेगरी कैंडिडेट है उनके लिए 500 रुपीज यहाँ पे रखा गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जनरेट किया जाएगा। उसी फॉर्म का 2 प्रिंट आउट आपको लेना है एंड वो आपको लेके आना है, साथ में लेके आना है जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यानी कि अगर आप सिलेक्ट हुए तो आपको अगर बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, देन उसी दिन आपको लेके आना है साथ में जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसका 2 प्रिंट आउट। बट यहाँ पे जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सबमिट करेंगे उसका कोई भी प्रिंट आउट यहाँ पे सेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, ना तो पर्सनली ना तो कोई पोस्ट के द्वारा। कोई भी मतलब पोस्ट के द्वारा भी सेंड नहीं कर सकते आप, ना तो पर्सनली सेंड कर सकते। जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन किया है वो ऑनलाइन ही आपको सबमिट करना है, उसका कोई भी प्रिंट आउट आपको सेंड नहीं करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जनरेट होगा उसका 2 प्रिंट आउट लेके आपके पास रखना है। एंड जब भी आपको बुलाया जाएगा फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं देन आपको साथ में लेके जाना है along with original photocopies, original copies and photocopies of all your supporting documents। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है सारे इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं। जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है 26 फरवरी से, 26 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है एंड चलेगा 18 मार्च तक। ठीक है, एंड 21 मार्च जो है वो एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने का लास्ट डेट है एंड फी कंफर्मेशन लिस्ट जो है वो डिस्प्ले किया जाएगा 26 मार्च को, 26 मार्च को। ठीक है, नेक्स्ट जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए गए हैं जैसे हर किसी इंस्टीट्यूट में होता है, वही सारी चीजें यहाँ पे दिए गए हैं। फिर भी एक बार रीड कर लेना बिकॉज काफी टाइम है
अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक जनरेट होने में काफी टाइम है, तो एक बार 7 पेजेस का नोटिफिकेशन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो एक बार आप रीड कर ही सकते हैं। आपके लिए ही अच्छा होगा, सारे रूल्स रेगुलेशंस के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन है, 303 वैकेंसीज के साथ टीजीटी पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। नोटिफिकेशन आया है चंडीगढ़ की तरफ से, एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, एंड बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। जरूर यहाँ पे ट्राई कीजिए। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। मैं एक बार दिखा देती हूँ कि कहाँ पे आपको सारे लिंक मिलेगा, बट वहाँ पे एप्लीकेशन लिंक जो है, अभी देखिए यहाँ पे आपको सारे के सारे लिंक मिल जाएगा। डिटेल एडवर्टाइजमेंट या फिर जो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट शॉर्ट नोटिस है वो भी लिंक यहाँ पे अवेलेबल है, बट यहाँ पे एप्लीकेशन लिंक जब आएगा तो यहाँ पे ही आपको दिखेगा, बट अभी देखिए यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन लिंक नहीं है। ओके, तो सभी के लिए मेरी तरफ से ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। जिनको भी ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल या नीडफुल लग रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूलें, एंड कमेंट में आप ये भी बताइए कि आप कौन से स्टेट से मेरी वीडियो देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि मुझे कौन कौन से स्टेट के लिए नोटिफिकेशन के बारे में वीडियो अपलोड करना है। ठीक है, एंड जरूर शेयर करें आप जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत हो, जैसे कि आपके फ्रेंड हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरी चैनल की जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे भी जाके आप डेली चेक करें, वहां पे भी मैं अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन हर दिन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।